हरिओम। 11वां सूत्र जो है वो अनुभूत विषया संप्रमोशः स्मृति ही। इसका मतलब है कि भूतकाल के कोई भी जो हमारा अनुभव रहता है उसके जो विषयों को चित्त से निकलने न देने वाली वृत्ति यानी स्मृति। स्मृति यानी सबको पता है कि मेमोरी, ये मेमोरी यानी उन्होंने क्या कहा है, ये भी एक वृत्ति ही है। क्योंकि क्या होता है, स्मृति में हमें जो भी हमने चीजें अनुभव की है वो सारी अनुभव करने के बाद में हमें याद आती रहती है। तो इसका मतलब ऐसा है कि स्मृति नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। स्मृति तो है तभी तो हम सब करते हैं, मेमोरी तो होनी चाहिए हमारे पास। लेकिन उन्हीं यादों में अगर वहाँ पे उसको अटैच होते जाए तो वो उन्होंने कहा है कि उसी में रहना वो गलत है। उसको, उस मेमोरीज को एक साक्षी भाव की तरह देखना, ये उनका कहना है पतंजलि मुनि का। कि जो भी हमें बाहर के इंद्रियों के माध्यम से जो भी ज्ञान मिलता है, तो कुछ चीज़ें रहती है हम थोड़े दिन में भूल जाते हैं, पर कुछ चीज़ें परमानेंट याद रहते हैं। कभी किसी ने हमको बुरा भला कह दिया, कभी किसी ने कोई हमारा नज़दीकी व्यक्ति एक्सपायर हो गया तो उसके साथ वाली यादें, बहुत सारी ऐसी यादें बार बार हमारे मतलब परेशान करती है हमें। तो वो भी एक वृत्ति है। तो उस वृत्ति का निरोध यानी जो हम योग साधना करते हैं तो वो वृत्ति का उस तरह से निरोध होता है। यानी जैसे कोई गीत हमने सुना तो थोड़े दिन के बाद में वो वापस हम गुनगुना रहे हैं, तो मतलब वो हमारे स्मृति में है तो वो हम गुनगुना सकते हैं। ऐसे कि कोई स्मेल किया फ्लावर हमने, तो वो फ्लावर को स्मेल करने के बाद में वो फ्लावर अगर वहाँ से हटा दिया तो भी हमें उस फ्लावर का स्मेल हमें याद आते रहता है कि ये मोगरा का फूल मैंने अभी सूंघा था। फिर थोड़ी देर के बाद भी हम नहीं रहेगा तो भी हम उस फूल को सूंघने की जो उसको रहता है वो भी हमें पता रहता है कि ये उसकी सुगंध थी, याद आती है। जैसे अपनी मेमोरी जो रहती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में हमारी मेमोरी रहती है। तो एक बाजू जो है वो हमारी जो अभी जो जन्म चल रहा है उसकी मेमोरी स्टोर होती है, और एक साइड में पीछे वाले साइड की बात कर रही हूँ, वो हमारे पूर्व जन्म की मेमोरी स्टोर होती है उसमें। यानी जो संस्कार जो है पूर्व जन्म के चलते आ रहे हैं। अभी आपने किसी को देखा होगा कि उनके सब श्लोक या भगवत गीता या सब बहुत मतलब छोटी उम्र से बाय हार्ट होता है, 7-8 साल से 10 साल से ऐसे उनको बाय हार्ट होता है। तो वो सब पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, पहले भी उन्होंने वो सब पठन बहुत किया हुआ रहता है, तभी वो उनको याद रहता है। तो जल्दी से वो श्लोक इस जन्म में जल्दी से बाय हार्ट कर पाते हैं। तो हर जन्म के संस्कार वो आगे चलते रहते, पर मतलब उसी में उसको ही पकड़ के बैठना वो नहीं करना है, वो वृत्ति हो गई। मतलब आप अगर आपको कुछ बुरा लगा है, किसी ने पास्ट में बहुत 1-8-10 साल पहले किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, तो वही आपको बार बार याद आता रहेगा और उससे आपका मन ऐसा दुखी होता रहेगा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये वृत्ति का विरोध करने के लिए भी योग साधना। तो ऐसे हमने 5 वृत्तियां देखी। जैसे उन्होंने ये सब कहा है कि हमने कैसा होना चाहिए, तो ये सब 5 वृत्तियां जो है तो इनका निरोध करने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि ऐसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि 2 पक्षी रहते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं, 2 बर्ड्स झाड़ पे बैठे हैं। तो झाड़ पे अच्छे बैठे हैं और उस पे एक पंखी जो है वो झाड़ के सारे फ्रूट्स वगैरह खाता है, टेस्ट करता है, कुछ उसके मुंह से गिरता है, वो एक्सपीरियंस करता है। कोई फ्रूट उसमें मीठा है, कोई ऐसा खट्टा है, कोई कच्चा है, तो वो इन सब फ्रूट्स का अनुभव ले रहा है, खा खा के स्वाद ले रहा है, ये वैसे। और जो दूसरा पक्षी है वो उसको खाली देख रहा है साइड में बैठ के, वो क्या चल रहा है उधर वो सब देख रहा है, वो उसको कुछ भी अनुभव नहीं, अटैच नहीं हो रहा है उस चीज़ों से, तो अनुभव भी नहीं आ रहा है उसका, वो दूर खड़े रह के देख रहा है। तो उसको बोलते हैं साक्षी भाव। तो हमें लाइफ में ऐसे साक्षी भाव की तरह जीना है। जब भी हम मेडिटेशन भी करते हैं तभी मैं बताती हूँ कि हम खुद एक शरीर है, ऐसा हमारा शरीर भी उस तरफ है, हम
अलग है, हम एक आत्मा है, तो हम उस शरीर को देख रहे हैं, ऐसे आप देखें एक साक्षी भाव बन के, तो वैसे जिंदगी में जीना है। तो ये जो पांचों वृत्तियां जो बताई, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन पांचों वृत्तियों वो तो है हमारी, आने वाली है, जाने वाली, लेकिन उनसे अटैच नहीं रहना है, ये पतंजलि मुनि ने कहा है। तो अभी इसके लिए करना है योग साधना, और ये योग साधना कैसे अलग अलग साधकों के लिए अलग अलग बताई है उन्होंने। तो उसके जो उपाय है वो उन्होंने आगे के सूत्र में बताए हैं।